सो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और बारसा की न्यूज के ऊपर जो है वो हम डिस्कशन करेंगे और बारसा का ओपोनेंट कौन सा होना चाहिए ये तो मैं भी बताऊंगा कि मैं क्या प्रेफर करता हूं और आप लोगों ने भी बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन सबसे पहले बारसा के ओपोनेंट के ऊपर तो आते हैं कि क्वार्टर फाइनल्स में बारसा का ओपोनेंट क्या होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले जो है वो थोड़ी बहुत न्यूज के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैनेजर, बारसा का मैनेजर भाई क्या न्यूज चल रही है, मैं आपको थोड़ी सी अपडेट दे देता हूँ। देखें, न्यूज लुइस एनरिके, क्लॉप, ये तो कोई नहीं चल रही, ठीक है। दो मैनेजर्स की न्यूज चल रही है, वो चल रही है एक हांसी फ्लिक की, ठीक है। आपने देखा वो सिटी में भी थे, सिटी वाले गेम में भी थे। ऑब्वियसली जो असिस्टेंट थे पेप के, उनसे जो बातचीत कर रहे थे, शायद पेप से भी उन्होंने की होगी, वी डोंट नो। लेकिन हांसी फ्लिक एक ऑप्शन है और दूसरा है नागल्समैन। नागल्समैन की भी काफी ज्यादा जो है वो आ रही है कि क्योंकि बहुत ज्यादा जो क्लब्स हैं वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं उनके अंदर। हो सकता है बार्सिलोना भी हो, तो यूरोज के बाद जो है वो जर्मनी को छोड़ देंगे। बट इट डिपेंड्स कि बारसा क्या चाहती है, क्योंकि अभी अभी सिचुएशन क्लियर नहीं है कि बारसा चाहती क्या है भाई। आंसिफ फ्लिक ऑन द टेबल ऑप्शन मौजूद है, फिर नागल्समैन की ऑप्शन इज देयर, फिर टुखल की ऑप्शन भी इज आल्सो देयर। बट एट द सेम टाइम अब बारसा क्वार्टर फाइनल्स के अंदर जो है वो क्वालिफाई कर चुकी है और एक अनबीटन सा वो रन चल रहा है सिंस चावी हैज रिजाइंड। और चावी बहुत कैटेगरिकली कह चुके हैं, भाई मुझसे क्यों पूछते हो, मैं नहीं हूंगा, नेक्स्ट ईयर नहीं हूंगा, चाहे चैंपियंस लीग जीत भी जाए तो मैं नहीं हूंगा। बट मे बी शायद अंदर बारसा जो है वो कन्विंस करने की कोशिश कर रही है चावी को कि भाई आप ही हैं जो छोटे से बजट के अंदर काम कर सकते हैं, हमारे मसलों के में काम कर सकते हैं, जैसा भी कर रहे हैं आप कर लें, ठीक है। तो हो सकता है कि वो बैकडोर के अंदर चावी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन कोई बहुत अभी बहुत ज्यादा न्यूज नहीं है इस चीज से रिलेटेड। तो यही न्यूज है जो मैंने आपको बता दी है कि ये दो मैनेजर है, नागल्समैन और हांसी फ्लिक, दे आर क्लोज टू बार्सिलोना। डिजर्बी की न्यूज बिल्कुल खत्म हो चुकी हुई है और आई वुड प्रेफर इन दोनों में से हांसी फ्लिक, एज यू ऑल नो। तो आप अपनी ओपिनियन भी बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। अब जो है वो न्यूज के ऊपर मूव करते हैं। देखें, दो न्यूज है। सबसे पहले अच्छी न्यूज आपको मैं बता देता हूं, बाकी अच्छी है बुरी है वो तो हम एक बात की डिस्कशन है। अच्छी न्यूज ये है कि पेड्री एंड फ्रैंकी डियोंग विल बी बैक। फ्रैंकी डियोंग की न्यूज आ रही है कि ही विल मोस्ट लाइकली बी अवेलेबल फॉर क्वार्टर फाइनल्स। और हमने देखा है कि भाई राउंड ऑफ 16 नॉकआउट के अंदर हमें फ्रैंकी जैसे प्लेयर की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इवन पेड्री भी होते तो वो डीप प्ले मेकिंग कर सकते हैं, जब स्पेशली चावी ने गुंडोगोन को आगे भेजना था और हम चाहते हैं गुंडोगोन आगे खेलें। फ्रैंकी should be back or it will be a huge boost in the quarterfinals because he brings that quality and calmness in the midfield और से डीएम पोजीशन के ऊपर। बिकॉज फ्रैंकी की रिप्लेसमेंट नहीं है हमारे पास। हमने उस पोजीशन के ऊपर गुंडोगन को खिलाया और गुंडोगन जब आगे गए तो हमें सर्जियो रोबर्टो को उस पोजीशन पे खिलाना पड़ा। देखिए उन्होंने असिस्ट दे दिया, वो कर दिया उन्होंने, वो अलग कहानी है उनकी। लेकिन हमें एक जो है वो रिदम कंट्रोल करने वाला प्लेयर चाहिए। तो ये अच्छी न्यूज है। पेड्री की न्यूज ये आ रही है कि शायद वो फर्स्ट लेग के लिए अवेलेबल ना हो लेकिन वो सेकंड लेग के लिए अवेलेबल होंगे। दैट इज गुड। और आई थिंक फेरन टोरेस ऑब्वियसली इवेंचुअली अवेलेबल होंगे। तो दिस इज गुड न्यूज। अब थोड़ी सी ट्रांसफर न्यूज के ऊपर आ जाते हैं। देखिए, कुबारसी के जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की बात है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर रही है और कुबारसी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नया साइन कर लेंगे। सो ये तो कुबारसी की न्यूज है और करना भी चाहिए। ही इज द प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंड एवरीथिंग, राइट। इसके अलावा बैकलाइन के अंदर और कोई न्यूज फिलहाल नहीं चल रही। डीएम पोजीशन के ऊपर भी फिलहाल कोई न्यूज नहीं चल रही, कोई नाम जो है वो सामने नहीं आ रहा। बट हम आप सबको पता है कि डीएम इज द प्रायोरिटी फॉर बार्सिलोना राइट नाउ, ठीक है। मिडफील्ड के अंदर एक न्यूज ये चल रही है कल की के सर्जियो रोबर्टो को कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यूअल ऑफर किया जा सकता है। देखिए, आप जो मर्जी कह लें, जितना मर्जी कर लें कि एक इस फाइनेंशियल सिचुएशन के अंदर सर्जियो रोबर्टो इज नॉट अ बैड ऑप्शन एट ऑल इन द मिडफील्ड। जो बेंच से आए, ठीक है, जो बेंच से आए या इस तरह के हालात के अंदर आपको थोड़ी बहुत आउटपुट दे दें आके। देखिए, सर्जियो रोबर्टो को रीसाइन करने का मसला कोई नहीं है क्योंकि उनकी वेजेस बहुत कम है। लेकिन आइडियली आई वुड नॉट लाइक दैट। आई वुड लाइक बारसा टू मूव ऑन फ्रॉम सर्जियो रोबर्टो, या फिर कोई एक डीएम हो प्रॉपर आपके पास ऑप्शन हो और बेंच के ऊपर कोई मतलब समझ लें कि उनकी पोजीशन के ऊपर सीखने के लिए और डेवलप करने के लिए एक यंग प्लेयर डीएम जो है वो, जो पाओ प्रिम भी हो सकते हैं, कसाडो भी हो सकते हैं और भी कोई भी प्लेयर हो सकता है, वो स्क्वाड के साथ रहे। आइडियली आई वुड प्रेफर दैट। बट ठीक है, अगर आप रिन्यू भी करते हैं, आई वुड नॉट आइडियली, जैसे मैंने कहा है कि रिन्यू सर्जियो रोबर्टो, बट कंसिडरिंग द फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो आप रिन्यू भी कर सकते हैं बिकॉज ही मेड द डिफरेंस अगेन भाई। चैंपियंस लीग बिग मैचेस हियर, सर्जियो रोबर्टो अल कैपिटानो इज देयर। तो खैर ये न्यूज चल रही है, मैंने कहा आपको शेयर कर दूं। अच्छा, सेंटर बैक के ऊपर एक न्यूज चल रही है अराहो की। अब फिर दोबारा न्यूज आ रही है 100 मिलियन के अंदर शायद बारसा अराहो को भेज दे। भाई डज नॉट मेक एनी सेंस।
अराओ को हम देखिए ये जबरदस्ती 1:1 के अंदर मत आए। 1:1 के अंदर जबरदस्ती आ भी जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा स्पेंड करना अन्यथा शुरू कर देंगे। फिर भी आपको एक कम से कम पूरा साल चाहिए कि आप दोबारा पैसा जनरेट करें और उन 1:1 में रहते हुए फिर दोबारा पैसा स्पेंड करें। कोई एक प्लेयर आप मुझे बता दें ट्रांसफर मार्केट पे जो अवेलेबल हो, जो कि अराओ की लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर पूरा उतरता हो, उसकी डिफेंसिव एबिलिटी, फिजिकलिटी, एरियल एबिलिटी के ऊपर, और मतलब आप मुझे एक प्लेयर बता दें जो कि आप उसको रिप्लेस कर देंगे। तो अराहो को छेड़ने की जरूरत है ही नहीं बिल्कुल भी। इसी तरह कुंडे की न्यूज आ रही है कि चेल्सी इज इंटरेस्टेड, मैनचेस्टर यूनाइटेड आर इंटरेस्टेड, प्रीमियर लीग क्लब जो है वो इंटरेस्टेड है। देखिए मैं, अगर आप मेरे से पूछेंगे ना कि भाई फाइनेंशियल सिचुएशन में कोई एक सेंटर बैक जो है वो बेचना है तो किसको बेचोगे? देखिए क्रिस्टनसन हैज बीन ब्रिलियंट, आइडियली आई वुड नॉट सेल क्रिस्टनसन, बट कुंडे कैन प्ले ऑन राइट हैंड साइड व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जूलियन अराहो आएंगे लेकिन हमें नहीं पता कि अब वो बारसा में किस लेवल के ऊपर खेलेंगे, ठीक है? तो कुंडे को मैं सेल नहीं करूंगा। क्रिस्टनसन की पोजीशन के ऊपर तीन प्लेयर्स खेल सकते हैं, कुबार्सी, इनीगो मार्टिनेज और क्रिस्टनसन। क्रिस्टनसन और इनीगो मार्टिनेज में से कोई एक प्लेयर जाएगा, बट इनीगो मार्टिनेज इज अ लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक जो कि मिकाइल फे हैं, लेकिन उनकी अभी डेवलपमेंट चल रही है। तो ये एक शायद आप डिसीजन ले सकते हैं, जो कि आइडियली मैं नहीं लूंगा, लेकिन कंसीडरिंग फाइनेंशियल सिचुएशन आप ये डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है? तो ये मैंने आपको सिचुएशन बताई। अराहो को तो भाई 100 मिलियन में क्यों जाए भाई? वो कौन से सेंटर बैक्स हैं दुनिया में, टॉप 5 सेंटर बैक्स में आता है वो, कौन से हैं जो उससे बेहतर है? आप कौन सा जाके ले लेंगे डिफेंडर जो कि 100 मिलियन के अंदर ही दोबारा आ जाएगा? आप ओवर पे करेंगे, 70-80 मिलियन पे तो आम जा रहे हैं डिफेंडर। अराहो कैसे 100 में जाएगा? ये मुझे आज तक बात नहीं समझ लगी, 100 मिलियन का प्राइस टैग रहा होगा। खैर कॉन्ट्रैक्ट उनका एक्सटेंड हो जाए होपफुली। तो खैर ये हमने बात कर ली मिडफील्डर्स की और सेंटर बैक की। अब आ जाते हैं फॉरवर्ड लाइन के अंदर। देखें राफेल लियाओ, वो उन्होंने रोनाल्डिनो का वो पिक्चर वगैरह और ये वो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुकी हुई है कि दे चुके हैं वो कि एसी मिलान जो है वो वहां पे ही रुकेंगे, तो मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है राफेल लियो से। देखिए कवर्स के लिए आपके सामने हैं, 100 मिलियन से ऊपर जाएंगे। लुइस डियाज की एक पिछले दिनों न्यूज आई थी और आजकल लुइस डियाज की न्यूज पीएस, देखें क्लॉप जा रहे हैं, हड़बड़ी मचेगी वहां पे, ठीक है? और लुइस डियाज, पीएसजी वांट्स लुइस डियाज, वो रैशफोर्ड को भी चाहते हैं। लुइस डियाज इज अ रेड हॉट प्रॉपर्टी और मैं हमेशा से कहता रहा हूं आई वुड लव टू हैव लुइस डियाज बिकॉज ही कैन प्ले ऑन आइदर साइड्स। भाई ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, कैन ड्रिबल, हैज पेस, लिंक अप प्ले ब्रिलियंट। लुइस डियाज इज कैन बी अ सोल्यूशन इन द लेफ्ट विंग फॉर बार्सिलोना। डेफिनेटली हमें एक प्लेयर चाहिए जिसमें बहुत से प्लेयर जो है वो ऑप्शन है, लेकिन मेरी टॉप लिस्ट के ऊपर जो होंगे, टॉप ऑफ द लिस्ट होंगे लुइस डियाज। कि अगर देखें प्राइस टैग तो उनके एजेंट ने बता दिया बारसा को, वो 100 मिलियन से ऊपर ही, 120 मिलियन के ऊपर, विच मेक सेंस ऑल्सो भाई। उन्होंने इन्वेस्ट किया था लुइस डियाज के ऊपर लिवरपूल ने, फिर डेवलप किया, तो वो 100 मिलियन से ज्यादा में तो जाएंगे। तो बारसा पैसा कैसे जनरेट करेगी 100 मिलियन? देखिए डीएम, मैं कहता हूं आप कुछ भी ना छेड़ें, आप डीएम लेके आए और आप एक लेफ्ट विंगर लेके आए, लेकिन पैसा कैसे जनरेट करना है? रफीनिया 13 गोल असिस्ट दे चुके हैं, आप रफीनिया को बेच सकते हैं। आप लेवेंडोस्की के ऊपर क्या, आई नो कि आप लेवेंडोस्की गोल कैसे निकालेंगे, बट अगर आपने कैश इन ना किया, जो कि हर क्लब करता है, बड़ा बड़ा क्लब भी करता है, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा नेक्स्ट सीजन। देन इन्वेस्ट दैट मनी इन लुइस डियाज एंड जो है वो एक डीएम। डीएम सबसे ज्यादा जरूरी है और उसके बाद आपने विंगर्स के ऊपर जाना, बट मुझे बहुत मुश्किल ऑपरेशन लगता है। आई थिंक अभी भी मुझे सबसे जो रियलिस्टिक ऑप्शन लगती है बारसा के लिए वो निको विलियम्स की लगती है कि वो 50-60 मिलियन के अंदर आ जाएंगे और लुइस डियाज जो है वो 120 से कम में नहीं आएगा, 110-20 से कम में नहीं आएगा। तो पीएसजी आर इंटरेस्टेड, बारसा शुड कीप टैब्स ऑन लुइस डियाज आल्सो सिचुएशन में, और हमें हमेशा देखा है कि ही लाइक्स, मतलब उन्होंने विलिंगनेस शो की है, विलिंगनेस नहीं कहूंगा कि एक वो होता है ना, विश शो की थी बार्सिलोना के लिए, और उनके फादर की स्टेटमेंट्स भी जो है वो आप लोगों के सामने है। ग्रीनवुड की न्यूज भाई ठंडी हो गई है और ठंडी होनी भी चाहिए, बिकॉज 50 मिलियन एज पर रिपोर्ट्स जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड चाहती है, और 50 मिलियन के अंदर मैं रफीनिया सेल करके 70 मिलियन का 50 में ग्रीनवुड तो नहीं लूंगा। तो ये तो ठीक है। और अब बारसा को देखें, 15 मिलियन के अंदर तो चले, समझ भी लगती है कि इतना टेंटेड प्लेयर आप ले लें अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में, अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, बट 50 मिलियन में तो नहीं आप ले सकते भाई। तो आई थिंक आई एम हैप्पी कि बारसा अगर ग्रीनवुड से जो है वो दूर रहे, 50 मिलियन तो नहीं होने चाहिए। आई थिंक दो प्राइमरी टारगेट्स बारसा के होने चाहिए, तीन होने चाहिए। एक कवर्ट्स के लिए लुइस डियाज, और अगर बारसा नहीं पैसा जनरेट कर सकती, जो कि मुझे लग रहा है, तो दे कैन गो फॉर यहाँ पे निको विलियम्स, जो कि बहुत अच्छी ऑप्शन है। देखें अब बारसा किसको फेस करना चाहिए? देखें मैं ओनली टीम दैट आई वुड लव टू अवॉइड, देखें सिर्फ एक मैच है बारसा, दो मैच अब हो गए हैं। अगर इंटर आगे आ जाती तो वो अलग बात थी, लेकिन एटलेटिको मैड्रिड ने नॉकआउट कर दिया। दो मैच हैं,
डॉर्टमंड का और एथलेटिको मैड्रिड का, जिसमें बार्सा इवन स्टीवन जाएगी, शायद 50-50 कर सकते हैं या फिर मे बी स्लाइटली बार्सा फेवर, बट 50-50 तो होगा। ठीक है, बाकी जितने भी फिक्सर्स होंगे बार्सा के उसके अंदर स्लाइटली या फिर बहुत डोमिनेटली, जैसे सिटी के मैच में सिटी बहुत 70-80-20 फेवरेट होगी। ठीक है, तो आई वुड आइडियली लाइक ए बार्सा वर्सेस डॉर्टमंड हो, बिकॉज आई वुड लव टू सी बार्सा, मतलब एक सिग्नल डूना पार्क में शायद मुझे मैच देखने का मौका मिल जाएगा, चाहे जितने मर्जी पैसे के हो वो। तो बार्सा वर्सेस डॉर्टमंड मेरी जो है वो प्रायोरिटी होगी। आई थिंक सबकी भी प्रायोरिटी यही होगी। आई थिंक एथलेटिको मैड्रिड के साथ हो जाए, रियल मैड्रिड के साथ हो जाए, बिकॉज स्पेनिश टीम्स के साथ खेलते रहते हैं हम, तो पता है, चावी को भी पता है, वो इन एंड आउट इन मैनेजर्स के अगेंस्ट और इन प्लेयर्स के अगेंस्ट खेलते रहे हैं। तो व्हाट आई वुड लाइक, डॉर्टमंड, एथलेटिको मैड्रिड, रियल मैड्रिड ऑर्डर, उसके बाद जो है एंड के ऊपर सिटी, बाकी कोई भी टीम हो जाए। तो ये मेरी प्रेफरेंस, आपने अपनी प्रेफरेंस बतानी है। और एट द एंड ऑफ द डे मेसी स्कोर्ड अगेन गोल, और असिस्ट उन्होंने दोबारा दिया। मेसी कांट स्टॉप स्कोरिंग, और ब्रिलियंट, ही इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ विद इंटर मियामी। तो दैट्स इट, आई एम हैप्पी फॉर द गोट। एंड अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।